मेरा नाम अंजलि है और अंजलि अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। वहां से आने के बाद अंजलि अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जवानी को निहारते हुए कहती है कि आज तो पूरी पार्टी में मैं ही सबसे हॉट और सुंदर लग रही थी। सबकी निगाहें तो मेरी तरफ ही थी। तभी वह संदीप को देखते हुए कहती है कि बात तो मैं हमेशा पते की ही करती हूँ और आज पते की बात यह है कि बर्थडे में बहुत मज़ा आया। तभी अंजलि ने देखा कि संदीप उदास बैठा है तो उसने पूछा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? संदीप कहता है, मेरा जो एक्स बिजनेस पार्टनर है ना अंकुर, उसका कॉल आया। कहाँ से लाऊं उसे 25 लाख रुपए देने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मयंक ने भी लोन को रिजेक्ट कर दिया। अंजलि कहती है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर अपने पापा से बात क्यों नहीं करते हो? संदीप कहता है, पागल हो गई हो क्या? मैं पापा से पैसों के लिए नहीं बोल सकता। अंजलि कहती है, ठीक है, तुम बात नहीं कर सकते ना, तो कोई बात नहीं, मैं जाके बात करूंगी तुम्हारे पापा से। संदीप कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे माफ़ किया है यार। अंजलि कहती है, छोड़ो मेरा हाथ संदीप, मैं अभी के अभी जाऊंगी और तुम्हारे पापा से बात करूंगी। तभी संदीप अंजलि पर हाथ उठा देता है। संदीप गुस्से में कहता है, पापा को कुछ नहीं बोलोगी, समझी तुम? गुस्से में अंजलि भी संदीप को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। संदीप कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये तो प्लान में नहीं था। अंजलि कहती है, प्लान में तो ये भी नहीं था कि तुम मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारोगे। और वैसे भी तुम्हारे पापा जा चुके हैं, मैंने उन्हें जाते हुए देख लिया था। यानी कि अंजलि और संदीप ये सब अपने पापा को दिखाने के लिए कर रहे थे। संदीप नज़दीक आते हुए कहता है, अंजलि थप्पड़ की भरपाई तो देना ही पड़ेगा। अंजलि कहती है, वैसे हमारा प्लान सक्सेसफुल तो हो गया। संदीप ने कहा, तुम्हारा अंकुर को पैसा देने का आइडिया कमाल का था। अंजलि कहती है, वैसे कमाल की तो मैं भी हूँ संदीप जी। संदीप थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा कमाल? तभी अंजलि कहती है, एक सेकेंड संदीप जी, तुम्हारे पापा बंटी पे ऐसे ही खर्च करते रहे तो फिर तो प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी। संदीप ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, हमें उसके खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा और मेरे बुद्धू पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस बंटी के नाम की हुई है, उसका भी कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। अंजलि ने कहा, एक काम करें, माँ को काम पर लगाएं, अपने प्लान में शामिल करें। अगली सुबह अंजलि की माँ कहती है, भाई साहब चाय लीजिए गर्मा गर्म। संदीप के पिता ने कहा, हाँ। अंजलि की माँ ने कहा, चलो मैं भी थोड़ा अखबार पढ़ लेती हूँ, आजकल अखबारों में भी कैसी कैसी खबरें छपने लगी हैं। अब ये ही सुन लीजिए, एक लड़के ने अपने ही पॉकेट मनी से शराब और ड्रग्स खरीद लिए और नशे में अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया। एक और सुनाती हूँ, एक लड़का गलत संगत में पड़ गया और अपने ही घर से पैसे लेकर जुआ खेलने लगा। राम जाने क्या होगा आजकल के लड़कों का। लेकिन भाई साहब, ये तो अच्छा है कि अपना बंटी ऐसा नहीं है। संदीप के पिता ने कहा, सही कह रही हैं आप, हमारा बंटी थोड़ा खर्चालू ज़रूर है पर आजकल के लड़कों की तरह नहीं है। अंजलि की माँ कहती है, अरे भाई साहब, मुझे आपके दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा है, वो तो अखबार है, कुछ भी लिख देते हैं वो तो। मैं इसलिए कह रही थी कि अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो समझो तो ये बाहर वाल लोग ये तो ऐसा ही कहेंगे ना कि आप बिना बाप के बच्चे को ये ठीक से पाल ही नहीं सके। बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मेरी दवाई का वक्त हो गया है, मैं आती हूँ दवाई लेकर। अंजलि की माँ जाने लगती है। इधर संदीप के पिता बंटी को लेकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी अंजलि की माँ पीछे मुड़कर हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है कि ये तो अब पक्का सोच में पड़ गए हैं। दोपहर के वक्त बंटी रसोई में जाता है और फ्रिज से पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगता है। तभी अंजलि जानबूझकर उससे टकराती है, जिससे बोतल का पानी बंटी के ऊपर फैल जाता है। बंटी ने कहा, ये क्या किया आपने? अंजलि ने कहा, सॉरी बंटी, सॉरी, गलती से हो गया, तुम तो पूरे भीग चुके हो, लाओ मैं सुखा के देती हूँ। वह बंटी के शरीर पर अजीब तरह से स्पर्श करने लगती है और चिपकने लगती है। बंटी कहता है, मैं खुद चेंज कर लूँगा, डोंट वरी। अंजलि ने कहा, बंटी
मामी से कैसी शर्म, अपनी मामी से शर्माओ मत, आओ मैं कर देती हूँ। इतना कहकर वापस फिर से बंटी को गलत तरह से सहलाने लगती है। बंटी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। बंटी जाते हुए कहता है, मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं खुद ही कर लूँगा। और वह चला जाता है। आंगन में संदीप देखता है कि राधिका सब्जी काट रही थी, तो वह कहता है, सब्जी काट रही हो? और वह राधिका के पास बैठता है और अपने हाथ से सोने का कड़ा निकालकर राधिका के हाथों में थमा देता है। राधिका, जो कि संदीप की बहन थी और बंटी की माँ। ये क्या कर रहे हो भैया आप? संदीप कहता है, याद है ना, माँ ने मुझे ये कड़ा दिया था, मैं चाहता हूँ कि बंटी इसे पहने। राधिका ने कहा, पर भैया ये कड़ा तो माँ ने आपको दिया था ना? संदीप ने कहा, हाँ, और जिस तरह माँ ने मुझे पहनाया था ना, मैं चाहता हूँ कि तुम बंटी को इसे पहनाओ। रात में 1 बजे बंटी ड्रिंक करके घर आता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, इसलिए वह किचन में खाना ढूंढने लग जाता है। अंजलि उसे यह सब करते हुए देख लेती है। वह उसके पास आती है। बंटी कहता है, मामी आप? अंजलि ने कहा, मामी हूँ तुम्हारी, कोई भूत नहीं हूँ। और ये क्या कर रहे हो तुम? बंटी ने कहा, अपने लिए खाना निकाल रहा था। अंजलि कहती है, माँ को जगा दिया होता, तुमने ड्रिंक कर रखी है। बंटी कहता है, हाँ, वो मेरे फ्रेंड ने मुझे जिद करके थोड़ी सी पिला दी, मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ मुझे ऐसे देखे। अंजलि कहती है, कोई बात नहीं, मुझे जगा दिया करो, अब इतना ख्याल तो मैं तुम्हारा रख ही सकती हूँ ना। और अंजलि बंटी के करीब आकर उसे स्पर्श करने लगती है। बंटी को एक बार फिर अजीब सा लगता है और वह अंजलि को खुद से दूर कर देता है। बंटी कहता है, मैं खाना निकाल लेता हूँ। अंजलि रुको तो। इतना कहते ही अंजलि बंटी को लेकर बिस्तर पर गिरती है। अंजलि नीचे और बंटी ऊपर होता है। अंजलि कहती है, बंटी, अगर तुम कुछ पल मेरे साथ बिता भी लोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बंटी कहता है, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बंटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अंजलि गुस्से में आ जाती है और बंटी को जबरदस्ती अपने ऊपर पकड़कर रखती है। अंजलि शोर करते हुए चिल्लाने लगती है और कहती है, दीदी, दादी, दीदी, प्लीज़ बचाओ मुझे, संदीप प्लीज़ बचाओ। परिवार के सभी लोग भाग कर आते हैं। बंटी की माँ उसे गुस्से में अंजलि के ऊपर से धकेलती है और कहती है, क्या कर रहा था तू? ये क्या कर रहा था? अंजलि दिखावा करते हुए कहती है, दीदी, बंटी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और इसने शराब भी पी हुई है। राधिका कहती है, आज मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। बंटी कहता है, लेकिन माँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। माँ, मेरी बात तो सुनो। राधिका ने कहा, तेरी इस नीच हरकत की वजह से मैं अब इस परिवार को अपना मुँह कैसे दिखाऊंगी? संदीप गुस्से में कहता है, तुम अंदर चलो, बंटी से तो मैं बाद में बात करता हूँ, चलो आओ। राधिका ने कहा, थोड़ा तो सोच लेता मेरे बारे में, बेशरम कहीं के। बंटी कहता है, माँ, मेरी गलती बस इतनी है कि मैं ड्रिंक करके आया, लेकिन मैं कितना भी नशे में क्यों ना रहूँ, किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और ये तो मेरी मामी थी, बल्कि मामी ने मुझे अपनी तरफ खींचा था। राधिका कहती है, वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ, क्यों करेगी वो ऐसा? बंटी कहता है, पापा की कसम खा के कहता हूँ। राधिका ने कहा, बस कर बंटी, बस कर, कम से कम मरे हुए इंसान को तो बख्श दे, और कितना झूठ बोलेगा? बंटी कहता है, लेकिन माँ। राधिका रोते हुए, सुधर जा। संदीप के कमरे में अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, तुम बंटी को क्यों टारगेट कर रहे हो? संदीप कहता है, तुमने ताश के पत्तों का महल तो देखा है ना, उसका जो सबसे नीचे का पत्ता होता है ना, उस पे चोट करो तो सारे ताश पत्ते ठह जाते हैं। बंटी वही ताश का पत्ता है जिस पे हमें चोट करनी है। मतलब हम बंटी पे चोट करेंगे तो माँ को दर्द होगा, फिर माँ रिएक्ट करेगी और फिर माँ बेटे दोनों घर से आउट, और हम प्रॉपर वे में इन हो जाएंगे और सारी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। अंजलि, वैसे बात तो हमेशा मैं पति की करती हूँ, लेकिन आज पति की बात ये है कि इन सब बातों में तुम्हारा दिमाग काफ़ी चलता है। संदीप रोमांटिक होते हुए कहता है, दिमाग के साथ साथ दिल भी चलता है। इसके बाद दोनों गले मिल जाते हैं। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए कमेंट ज़रूर करें।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।